हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा DSSB सीरीज़ का 9th पार्ट है और इसमें हम कवर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक को। इससे पहले हमने मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो क्या कैरी करती हैं? वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। कहाँ के लिए? टू लंग्स। लंग्स को वो इम्प्योर ब्लड ले जाती हैं। हम सबको पता है जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमेशा प्योरीफाइड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, बट एक यही आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड ले जाती है। ये बात याद रखिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड कैपिलरीज इज अबाउट। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन रेखा कितनी दिन वो जिंदा रहती है, वो लाइफ स्पैन क्या है? वो हमारा 100 to 120 डेज होता है। डब्ल्यूबीसी का आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू अरोटा। ठीक है, ये अरोटा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन से ह्यूमन के हार्ट के चैम्बर से ब्लड वहाँ पंप होता है? हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो कौन से चैम्बर से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। वो हमारा कहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट अरोटा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज़ रेफर्ड एज। इनसफिशिएंट ब्लड मतलब कम ब्लड सप्लाई होता है हमारी ह्यूमन बॉडी को। उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? उस प्रॉब्लम को कहते हैं इस्कीमिनिया। ओके, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो और मिनरल्स इम्प्योरिटीज़ ऑफ द ब्लड आर रिमूव्ड बाय। जो हमारे ब्लड में मिनरल्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, उनको कौन रिमूव करता है? वो किडनी हमारी रिमूव करती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज। तो पीएच वैल्यू होती है ह्यूमन ब्लड की, वो क्या होती है? वो हमारी 7.4 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन। रेड ब्लड सेल कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? वो हमारे कहाँ से होती हैं? बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड। एंटी कोगुलेंट मतलब जो क्लॉट करता है ब्लड को। लाइक आपके कभी भी चोट लगती है हाथ में तो आपने देखा होगा बाहर ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर ब्लड रहता है तो वो क्यों क्लॉट नहीं होता? वो किसी वजह से क्लॉट नहीं होता। उसको क्लॉट नहीं होने देता। कौन नहीं होने देता? हेपरिन नाम का एक चीज़ होती है अपने बॉडी में जो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है। ओके, तो चलिए अपने 9 क्वेश्चन पे आते हैं। वो कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड को लंग्स तक ले जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन? लंग्स में ले जाती है ऑक्सीजन, मतलब उनमें ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए। वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरीज। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा था, सिमिलर वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। हम सबको पता है जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमेशा प्योर ब्लड ले जाती हैं। कहाँ से? हार्ट से और अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए। और वापस कौन लाता है उन ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को? वो हमारी वेंस लाती हैं। बट पल्मोनरी आर्टरीज एक इकलौती वो आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड ले जाती है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। और पल्मोनरी वेंस एक इकलौती वही वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ठीक है, बाकी सारी वेंस इनऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं हार्ट में उसको प्योर करने के लिए। ओके, तो चलिए आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। वो कौन सा अप्रॉक्सीमेट टाइम है जो हमें रिक्वायर्ड है हार्ट बीट? एक हार्ट बीट के लिए कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है? वो हमें कितना होता है? 0.8 सेकेंड में हमारी एक हार्ट बीट हो जाती है। ओके, अब चलिए आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल रिसीवर कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। यूनिवर्सल रिसीवर जो है ब्लड का, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप्स होते हैं O A B ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो जो यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है, वो किन किन से ब्लड रिसीव करता है? कौन कौन से ग्रुप से ब्लड रिसीव करता है? वो हमारा O से, A से, B से, AB से करेगा, सबसे करता है। अब बात आती है यूनिवर्सल रिसीवर की। तो वो कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है? कौन सा है वो? उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव हमारा यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th है, आयरन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा ऐसा मिनरल है वो इम्पॉर्टेंट होता है? वो हमारा क्या होता है? कैल्शियम। ठीक है, CAS का शॉर्ट फॉर्म है। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है बहुत।
एट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज़ द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड। ठीक है, कौन से पार्ट में होते हैं? जीजोनम पार्ट में होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डज द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेटेड। ठीक है, इम्पल्स, जो हार्ट बीट की इम्पल्स होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? एसए नोड्स उनको बोलते हैं, और एसए नोड को हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following vein does not carry deoxygenated blood? Deoxygenated blood मतलब impure blood, कौन कैरी नहीं करता है? ठीक है, पल्मोनरी वेन्स वो वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ रखिएगा, बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइम में। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट ब्लड प्रेशर कॉल्ड। जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो हम किस चीज़ से नापते हैं, उसको हम बोलते क्या हैं? देखिए, आप सबने देखा होगा, ये होता है, पर इसका नाम लोगों को नहीं पता होता है। इसका नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, सबने देखा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा। जो हमारी ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें वाटर परसेंटेज कितना होता है? 90% होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। तो चीक्स ऑफ द पीपल इन हिली एरियाज आर मोर रेड इन कलर ड्यू टू। जो हिली एरियाज़ पे लोग होते हैं उनके चीक्स लाल क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल उनके में ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, उनके ब्लड में इंक्रीज लेवल पे होती हैं। ओके, तो चलिए आते हैं अब हार्ट का जो वज़न होता है, वेट ऑफ द हार्ट को जानते हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का अगर पूरा वेट जाने तो 300 ग्राम होता है, और अगर सेंटर के जाने तो सेंटर में 80 ग्राम का अपना होता है हार्ट, और 220 ग्राम का हमारा लेफ्ट में बताइए, यहाँ 220 होगा। कितना होगा? 220 ग्राम्स। ठीक है, तो टोटल 300 ग्राम हमारा हो गया। हार्ट का वेट कितना होता है ह्यूमन हार्ट का? 300 ग्राम। और अगर चैम्बर्स की बात करें तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट का मैंने आपको पिक यहाँ दे रखा होगा, जैसे ये देखिए, ये रहा हार्ट का पिक। तो एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, तो टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। ओके, चलिए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंट्स विद ब्लड ग्रुप ओ एन ए बी। ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी पेरेंट्स का ओ और ए बी ब्लड ग्रुप है, लाइक फादर का ओ है और मदर का ए बी है, तो जो उनका बच्चा होगा, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ओके, अब को एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप है मदर का, ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप है फादर का। ठीक है, अब आप मैचिंग कराएंगे तो ए बी से हुआ तो यहाँ पर आपका ए बी आया, और यहाँ ए बी बी से हुआ तो आपका क्या आया? बी आया। तो आपका ए बी और बी तो होगा ही, और साथ ही साथ आपका ए बी ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइट सेल्स आर एक्ट। ठीक है, वाइट सेल्स हमारी बॉडी में क्यों है, उसका काम क्या है? ठीक है, वो हमें डिफेंस करती हैं, हमें बचाती हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। कोई भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है वो किससे बचता है? वाइट ब्लड सेल हेल्प करती हैं उससे हमें बचाने की। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है जो हमारे ब्लड में जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना, वो कहाँ स्टोर होता है। हमारी बॉडी में ब्लड भी स्टोर होता है। वो क्यों स्टोर होता है? क्योंकि कभी शॉर्टेज पड़े तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ स्टोर होता है? ये आपका जो स्टमक है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर एक ये छोटा सा पार्ट होता है, ये रहा, ठीक है, इस शेप का होता है, ये आप देख सकते हैं, ये पार्ट है, इसका नाम है स्पेलन। ठीक है, स्पेलन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर बॉडी में ब्लड स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है? ताकि कभी भी हमारी बॉडी में शॉर्टेज पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब वर्क ऑफ द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं ना, उनको कनेक्ट करके रखना। क्या काम होता है? बिल्ड कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन है। नेम द वाल्व बिटवीन राइट ऑर्टिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इनके बीच में जो वाल्व होता है वो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्राइक्युस्पिड वाल्व। ठीक है, क्या नाम है? ट्राइक्युस्पिड वाल्व कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। और अगर हम लेफ्ट ऑर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वाल्व की बात करें तो उसका नाम क्या है?
उसका नाम है बाइक्यूस्पिड वॉल्व और उसको इस नाम से भी बुलाते हैं, इसका सेकेंड नेम है। अब चलिए बात करते हैं जो हमारी हार्ट रेट होता है, ठीक है, उसको हम किससे मेज़र करते हैं। लाइक आपने सबके पास, सारे डॉक्टर के पास ये चीज़ देखी होगी, इससे वो हमारी हार्ट बीट को मेज़र करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ओके, और अब आते हैं एवरेज हार्ट रेट पे। एवरेज हार्ट रेट क्या होता है, एवरेज हार्ट रेट है 70 BPM। क्या है एवरेज हार्ट रेट, 70 BPM, ठीक है, पर मिनट का होता है ये। और एवरेज स्ट्रोक वैल्यू की बात करें तो स्ट्रोक वैल्यू हमारे 70 to 80 ml पर बीट होती है। और एवरेज कार्डिक आउटपुट की बात करें तो 5000 ml पर मिनट होता है, ठीक है। एट द एंड आप सबके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन RBC एंड WBC। हमारी बॉडी में रेशियो कितना होता है RBC और WBC का। ओके, और अब आते हैं, मैंने आपसे एक पहले भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ RBC एंड WBC, रेड ब्लड सेल का और वाइट ब्लड सेल का रेशियो क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था पहले कि जो लाइफ स्पैन होता है, आपको RBC का लाइफ स्पैन मैंने बता रखा था 100 to 120 होता है, ठीक है, तो WBC का, वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है ये आप मेरे को बताएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन और है, जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, तो जो हार्ट की स्टडी है, स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। इसी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक हमारा आज ख़त्म होता है। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मेरे को बताइएगा, मैं बनाऊंगा। वैसे इसके बाद मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।